जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर 2021। आज के करंट अफेयर आपके स्क्रीन के सामने हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, आइए देखते हैं क्या है। यूएसआईबीसी ने दिए 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की घोषणा की है। इसे महामारी प्रतिक्रिया पर ग्लोबल टास्क फोर्स जीटीएफ का मतलब होता है ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने के लिए एक्सचेंजर, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष नेताओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसने भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर में लड़ने में मदद की है। अक्टूबर 2021 में इंडिया आइडियाज समिट के दौरान जूली स्वीट, अरविंद कृष्णा और ब्रैड स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा। किसे सम्मानित किया जाएगा? जूली स्वीट, अरविंद कृष्णा और ब्रैड स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आइए इसमें समझते हैं क्या है। आईआईएफएल के साथ सह ऋण साझेदारी में प्रवेश करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है। यह एमएसएमई ऋणकर्ताओं को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत एसएमई लैब संपत्ति पर ऋण उत्पादों को की पेशकश करेगा। इस व्यवस्था के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड संयुक्त रूप से तैयार किए गए क्रेडिट मापदंडों और पात्रता मानदंडों के अनुसार ऋणों की उत्पत्ति और प्रक्रिया करेगा। रेल विकास निगम लिमिटेड रेल विकास निगम लिमिटेड टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। किसके साथ? टाटा स्टील के साथ समझौता किया है रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल ने विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस नवीनतम समझौता आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में या तो नामांकन के आधार पर जमा कार्य के रूप में या विशेष प्रयोजन वाहन मार्ग के माध्यम से। आरवीएनएल मुख्य रूप से भारतीय रेलवे के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का कार्य करता है। आरवीएनएल मुख्य रूप से भारतीय रेलवे और के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का कार्य करता है। – 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से हटी हॉकी इंडिया। किसके साथ? 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों से हटी हॉकी इंडिया। भारत 5 अक्टूबर 2021 को 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इस देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और यूके के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया है। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप से इंग्लैंड के इसी तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया है। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप से इंग्लैंड के इसी तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया है। ऐश्वर्य तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। ऐश्वर्य तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 4 अक्टूबर 2021 को क्षेत्र में शीर्ष पर रहने के लिए योग्यता में 1185 के जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है।
फ्रेंचमैन लुकास क्रिज ने रजत पदक जीता। फ्रेंचमैन लुकास क्रिज ने रजत पदक जीता, ये तो थर्ड पोजीशन पे थे। एक्सिस बैंक SOFR ट्रेड फाइनेंस डील टर्म। एक्सिस बैंक SOFR ट्रेड फाइनेंस डील टर्म करने वाला पहला निजी बैंक है। एक्सिस बैंक एक टर्म सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिंक्ड ट्रेड फाइनेंस डील की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। लेन देन को राजस्व के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को, विश्व की जो सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम की वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के लिए निष्पादित किया गया था। और एक्सिस बैंक की गिफ्ट GIFT सिटी और IBU शाखा द्वारा वित्त पोषित 90 दिवसीय SOFR से जुड़ा था। गिफ्ट सिटी शाखा ने आज तक $1 बिलियन से अधिक की ऋण पुस्तिका तैयार की है। फेडरल बैंक योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर क्रेड एवेन्यू। फेडरल बैंक ने प्रतिभूतिकरण मंच के लिए क्रेड एवेन्यू के साथ साझेदारी। फेडरल बैंक ने अपनी प्रतिभूतिकरण पुस्तक के पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए क्रेड एवेन्यू के साथ करार किया है। इसने क्रेड एवेन्यू के एक संस्थागत ऋण मंच क्रेड पूल को भी लागू किया है। यह व्यवस्था बैंक की परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों ABS और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों MBS पूल परिसंपत्तियों की डिजिटल रूप से निगरानी करने में मदद करेगी, जो क्रेड पूल द्वारा इनेबल्ड और अधिक कुशलता है। BSE टेक्नोलॉजीज को मिली ट्रेड्स स्थापित करने और संचालित करने की मंजूरी। BSE टेक्नोलॉजीज को भुगतान करने और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ट्रेड रिसेवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। BSE टेक्नोलॉजी BSE की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो समाधान प्रदान करेगी। IT ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो MSMEs के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण या छूट की सुविधा प्रदान करता है। मूडीज ने भारत के परिदृश्य को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के सावरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। इसने भारत की रेटिंग को पा3 पर बरकरार रखा, जो सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग को दर्शाता है। उम्मीद है कि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। 9.3% की वृद्धि की जाएगी। इसके बाद अगले वित्त वर्ष 7.9% की वृद्धि होगी। यानी कि 2021-22 का जो अनुमान लगाया है GDP का, तो वो 9.3% वृद्धि दर्ज की जाएगी। अगले वर्ष यानी कि 22 से 23 7.9% की GDP वृद्धि दर्ज की जाएगी। जून 2020 में मूडीज ने नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत की सावरेन रेटिंग को बा2 से घटाकर बा3 कर दिया गया, Baa3। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का शुभारंभ। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 अक्टूबर 2021 को भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक
हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक का शुभारंभ किया है? हेलीबॉर्न सर्वे का तकनीक शुभारंभ किया है। इसे CSIR NGR राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। इस नवीनतम हेलीबॉर्न सर्वे के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा को लिया जा रहा है और इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर से की गई थी। बस आज के लिए इतना ही। कल 7 अक्टूबर, कल की करंट अफेयर कल के दिन होगी।